हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की दिल की बातें कौन सी है जो वो चाह के भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं, छुपा के बैठे हुए हैं। तो उनके हिडन करंट लव मैसेजेस आज हम देखेंगे डिटेल में, तो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इन वीडियोस को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो आप उस नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जान लेते हैं आपके पर्सन की दिल की बातें। ओके, सो रिलैक्स कीजिए, फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान के मैसेजेस आप अपने लिए जानना चाहते हो। ठीक है, सो देखते हैं। Okay, we have poker face, we have mask, we have the butterfly। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत कुछ ही आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वो चाहे उनको कोई मौका मिल जाए तो दिल की बातें सारी कह दे आपको, लेकिन कोई एक बड़ा मेन रीज़न है जिसके चलते वो अपने अंदर की भावनाओं को छुपा के बैठे हुए हैं। ठीक है, दिल इनका मानता नहीं है कि ये आपसे अपनी भावनाओं को छुपाए, आपसे दूर रहे, आपको इग्नोर करे, लेकिन क्या करें, कोई तो एक वजह है जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, दिल की बातें आपसे कहने नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड एंड अटैच्ड बहुत ही ज़्यादा है आपके साथ। ठीक है, एंड वो रिस्क भी लेना चाहते हैं ताकि आप दोनों हमेशा साथ रह सको, बिगनिंग कर सको, खुश रह सको। लेकिन वो जब भी इस फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं और जब अपनी लाइफ की रियलिटी को देखते हैं तो उन्हें बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो एक पटरी पे, एक डायरेक्शन पे है और मेरी भावनाएं दूसरी डायरेक्शन में। तो इन दोनों डायरेक्शन को मिलाएं कैसे कि एक ही डायरेक्शन में मेरी लाइफ चले, जिसके चलते ही ये इंसान जो है अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं। चाहते हैं बहुत कुछ कहना बताना, लेकिन आखिर में बता नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास है या फिर उनकी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है जिसमें वो खुश नहीं है, जिन लोगों के साथ वो खुश नहीं है, उन सारे चीज़ों से, उन सारे लोगों से ये इंसान निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि जब तक ये अपने लाइफ के चीज़ों को ठीक नहीं करते या एक पटरी पे चीज़ों को लाने के लिए चीज़ें ठीक नहीं करते, तब तक जो है इनका दिल की बात जो है आपसे कहना या कुछ आपको बड़ी बड़ी उम्मीदें दे देना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान जो है रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, और दिन मतलब हर एक दिन वो सोचते हैं कि उन्हें आपके रिश्ते के लिए मेहनत करनी है, चाहे रिश्ता जो है वो आगे बढ़े ना बढ़े, एफर्ट्स काम आए ना आए, बट उनको अपने तरफ से 100% देना है। बट ड्यू टू देयर रियलिटी, देयर पर्सनल लाइफ, उनको लगता है कि मुझे पहले इन सारी चीज़ों को तो काम करना ही होगा, नहीं तो मैं इन दोनों लाइफ्स को लेके कैसे चलूँगा, कैसे मैनेज होगा। ठीक है, जिसके चलते फीलिंग्स हटाते हैं और नहीं बता पा रहे हैं वो कि कैसे वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दैट वो अपने हॉन्टिंग पास्ट से, अपने एग्जिस्टिंग टॉक्सिक एनर्जीज से, अपने लाइफ के प्रॉब्लम से वो निकल पाए, सो दैट वो आपके साथ लाइफ में ग्रो कर पाए। सो दे आर वर्किंग डे और नाइट। आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, नॉट कॉलिंग मी, नॉट टेक्सटिंग मी, नॉट मीटिंग विथ मी। सो क्या चीज़ का प्यार है जब वो हमसे कुछ बातचीत ही नहीं करे, बट यू नेवर नो, ये इंसान कहने के अंदर उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रहे हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको उन सारे स्ट्रगल्स का या उन सारे प्रॉब्लम्स का हिस्सा बनाएं, आपको कहीं पे भी जाके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, एडजस्टमेंट्स करना पड़े। सो दिस पर्सन डजंट वांट दैट, जिसके चलते वो अपनी फीलिंग्स को इस लेवल पे जाके, इस टाइम पे जाके कहना चाहते हैं जहाँ पे उनके लाइफ उन्हें अलाउ कर सके कि वो आपको प्यार दे सके, दिल खोल के आपके साथ रह सके और आप अपने मन के मुताबिक इनके साथ जी सको, आपको छुप छुप के जीना ना पड़े इनके साथ, या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस लाइफ में, समझौता लाइफ में इनके साथ ना करना पड़े। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी चीज़ें देखेंगे।
आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। सो यही एक कारण है कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब इन्होंने आपके साथ हो सकता है दूरियाँ बनाई हों, उस टाइम पे उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करा कि आखिर वो किस वजह से आपसे दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एक इमेज छोड़ दिया कि ये आपको चाहते नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, या बोर हो चुके हैं, या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए वो अलग हो रहे हैं। लेकिन वो अलग इसलिए हुए थे क्योंकि उनको दिख रहा था कि उनका लाइफ का नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट जो है आपके ऊपर भी पड़ जा रहा है, आपके ऊपर भी वो अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको भी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वो नहीं चाहते थे कि आप इन सारी नेगेटिविटीज़ का हिस्सा बने, बिकॉज डीप डाउन दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, ठीक है। सो वो नहीं चाहते थे कि आपको इनके साथ सफ़र करना पड़े। सो उस रीज़न से इन्होंने कहा नहीं था, बट अब दे आर फीलिंग कि जब मैंने इसे इग्नोर करा या जब मैं इसे दूर गया या गई, एटलीस्ट मुझे सच्चाई कन्वे करके जाना चाहिए था, या एटलीस्ट उनसे सजेशन मांगना चाहिए था कि इस मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपना ही मन मर्जी का कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं गलत था। सो दिस टाइम ये इंसान दिल में छुपा के तो रख रहे हैं, बट नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअल रीज़न आपको पता नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप इस इंसान से शायद नफ़रत भी करने लग जाओ। सो इस चीज़ का पछतावा उनको हो रहा है कि बेमतलब का वो कनेक्शन में प्रॉब्लम उन्होंने ला दिया है अपने तरफ से। तो वो ठीक है, उनको पता है सच्चाई, लेकिन आपको जो पता रहना चाहिए था वो आपको अभी भी पता नहीं है। हालांकि आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है, बट उनको नहीं पता। उनको लग रहा है कि नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं होगा और आप उनको समझ रहे होंगे कि दैट पर्सन डजंट लव यू। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो डेफिनेटली पहले से दे आर बिकमिंग डेफिनेटली अ बेटर पर्सन, ठीक है। दे आर इवॉल्विंग एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड जो मैंने आपको बताया है कि आपसे कनेक्शन ना रख के भी या आपसे चीज़ों को एक्सप्रेस ना करके भी दे आर वर्किंग रियली हार्ड कि वो अपने लाइफ को बेटर बना सके, वो एक परफेक्ट लवर बन सके, वैन वो आपके लिए अवेलेबल हो सके, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। लास्ट में आपका एंजल्स का गाइडेंस देखेंगे। ओके, मैसेजेस कंटिन्यू करने के पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि लव लाइफ में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ से जुड़ी कोई भी इच्छा पूरा करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए नवंबर में बहुत बड़ा ऑफर दे रही हूँ। 50% ऑफ में लव ब्रेसलेट दे रही हूँ आप सभी को मैं, ठीक है। सो ये आपके लव लाइफ की जो भी बाधाएँ हैं, प्रॉब्लम है, उसे ठीक करता है। साथ ही साथ जो कि आपके ऑलरेडी रिश्ते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, किसी के साथ, कलीग्स के साथ, वर्कर्स के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, गहरा करता है, अंडरस्टैंडिंग बिठाता है आपके हर एक रिश्तों के साथ। साथ में जो भी इच्छाएं हैं आपकी लव लाइफ की, जैसे कि कमिटमेंट चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, मैरिज प्रपोजल चाहिए, रोमांस चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। अगर आप सिंगल हो तो भी वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। और सेल्फ लव भी लाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के पहले आपके अंदर सेल्फ लव होना चाहिए। तो कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में स्टकनेस है, ऑब्स्टेकल्स है, जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर हो सकते हैं सेल्फ लव की कमी हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी हो, तो वो ये ब्रेसलेट लाता है। और ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज लास्ट डे है ऑफर का, इसके बाद एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। बार बार कह रही हूँ, आप लोगों का ऑफ़र एंड होने के बाद बहुत रिक्वेस्ट आता है बार बार कि कल ले लीजिए, परसों ले लीजिए, परसों तक ले लीजिए, ठीक है, ऑफ़र थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। और मैंने बहुत बार किया भी है, बट ये बहुत लिमिटेड स्टॉक है। कल मैंने बताया था इस ऑफ़र के बारे में, ऑलमोस्ट 80% जो है ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी सब किसको किसको मिलेगा नहीं पता। तो जल्द से जल्द आप, अगर आपको चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, उसमें जाकर ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 50% ऑफ है, फ्री शिपिंग चार्जेस है, कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस आपको देना नहीं होगा। कोई भी जेंडर के हो आप, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, आप सभी इसे वेयर कर सकते हैं। तो आज ही लास्ट डेट है, इसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ज़रूर आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मैसेजेस देखते हैं और भी ज़्यादा चैनल। लेट्स सी। लेट्स सी, ठीक है। वी हैव आई एम सो मच स्ट्रगलिंग, कैन यू प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो देखिए, स्ट्रगल तो वो कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते पे काम करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो फाइनेंसेस के मामले में करना पड़े या किसी और मामले पे। बट दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन देयर ओन पर्सनल लाइफ सो दैट दे कैन फिक्स देयर लाइफ, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ अच्छी होगी तो वो आपको अच्छे से रख पाएंगे, वो खुद अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को लेके वो बहुत सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग विथ यू बिकॉज आई नो दैट यू आर गिफ्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम डिवाइन। सो या डेफिनेटली
यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये इंसान जो है एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और उनको पता है कि आप एक एंजल हो उनके लाइफ में, और आपको पाना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन ज़रूर वो इस पर काम कर रहे हैं कि वो आपके काबिल बन सके। और ये सारी चीज़ें वो कहना तो चाह रहे हैं आपसे, बट उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे करके ही दिखाना होगा। कुछ चीज़ें जो है जो मैं आज तक नहीं बोला हूँ, तो अब मुझे करके ही एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ, ऐसी वाली एनर्जी उनकी है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, डोंट वरी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, सरेंडर कीजिए गॉड को। सो कोई अगर आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को बनाना चाह रहे हो कि मेरे लव लाइफ में ऐसा चीज़ हो या मेरे पार्टनर ऐसा करे वैसा करे, सो जस्ट सरेंडर टू गॉड, थोड़ा सा रिलैक्स करो। थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम नेचुरली। आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती करने की या सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है। यहाँ पे बार बार लिखा आ रहा है, ठीक है। तो एंजल्स आपको बोल रही है कि जस्ट सरेंडर टू गॉड, ठीक है। और एकदम आराम से कोई भी रेमेडीज़ कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स पहन सकते हो, तो वो सब पहनिए। बट ओवर थिंक करना, प्रेशराइज करना, अपने ब्रेन को टॉर्चर करना, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।